हरि ओम हरि ओम। ये आपका है कि यज्ञ दान और तप कैसे करना चाहिए। यज्ञ दान और तप कैसा करना चाहिए, इसको अपने आप को तपाओ। कैसे तपाओ, आपको कैसे तपाना है। शरीर को नहीं तपाना है, मन को तपाना है। मन ही सारी जो है उपद्र करता है ना, तो मन को तपाना है। तन तपा के क्या करोगे। बहुत लोग तन को तपाते कहते खाना नहीं खाएंगे। बाहर का घी जल फूकेंगे, बाहर का तेल खर्चा करेंगे। यही कहते हैं ना, यही का यज्ञ मानते हैं। ये ऐसा यज्ञ नहीं करना है। ऐसा यज्ञ करो कि जो है अपने आप मन तपे। कैसे, कभी कभी तपन से भी ठंडक मिलती है। जब प्रेमी जो होते हैं ना, भगवान के प्रेमी होते हैं ना, तो जैसे कोई भी प्रेम हो तो प्रेम में तपता है इंसान, तो क्या होता है, वो तपन में आनंद आता है। ऐसी तपन होती है कि उस तपन में आनंद आता है। तो ऐसे तुम भगवान के लिए तपो। यज्ञ दान और तप कैसा करना चाहिए आप होते हैं, तो पहला नंबर जो है अपने आप को तपाओ। अब तन को तपाने ना बैठो, मन को तपाना है। किसी को यही गुरु कहते हैं कि कैसे तपोगे। अगर कहते हैं किसी को अपना बनाओ तो प्रेम से बनाओ। किसी देवता को भी अपना बनाओ तो प्रेम से बनाओ। उसको जो है प्रेम करना है देवता को। अब तुम कहोगे हम उसको जो है धुआं सुलगा दें तो देवता जो है प्रसन्न हो जाएगा। नहीं, देवता के प्रति प्रेम करना है, प्रेम से। यज्ञ अपने आप ओम में। यज्ञ कैसे करो, ओम में। प्रकृति में स्थित ओम, प्रकृति में स्थित ओम को ओम ओम करता जा। पूरे ब्रह्मांड में ओम का यज्ञ चल रहा, तुम यज्ञ क्या करोगे। कौन सी यज्ञ करोगे। पूरे ब्रह्मांड में यज्ञ चल रहा है, सारा ब्रह्मांड यज्ञ हो रहा, सारे ब्रह्मांड में। सारे ब्रह्मांड में यज्ञ हो रहा। तपाना अपने मन को है और यज्ञ सारे ब्रह्मांड में यज्ञ हो रहा, यज्ञ चल रहा है अपने आप। जैसे कहते हैं पंडित मंत्र बोल बोल के यज्ञ कुंड में हवन सामग्री डालता है ना। सारी सामग्री कैसे डालता है, ओम स्वाहा। इसी तरह जो है यज्ञ कुंड में तुम भी उसी तरह ओम ओम का, ओम को ओम में मिलाओ। हर श्वास में ओम ओम का जाप करो, तब तुम्हारी अपने आप यज्ञ हो रही है अपने आप। और तपन मन को तपाना है। और हमारी यज्ञ कैसे हो रही है, सारे ब्रह्मांड में यज्ञ चल रहा है। सुने तो समझे तो नहीं समझ पाते हैं ना। जो सामने आग जली उसको देख लेंगे, कोई दूसरा बोलेगा स्वाहा तो हम तब बोलेंगे स्वाहा। ऐसे नहीं स्वाहा बोल सकते हैं। सारे ब्रह्मांड में यज्ञ चल रहा है। यज्ञ चल रहा है। यज्ञ तो जप है। जरा तेरा मन जो है ना दुखी होता है। ये मन मेरा जो है नहीं मानता है, ये मन मेरा ये दुखी होता है। यही मन दुखी होता है। यदि गुरु कहते मेरा मन जो है दुख में, सुख खोजना जा मिल जाए, उसको तरीका आ जाए दुख में सुख खोजना, तो ईश्वर की कृपा मान ले तो सर्वत्र सुख ही सुख है, शांति ही शांति है। सब में कृपा मानता।
दोनों भाई व्यापार करने जा रहे थे। व्यापार करते करते दोनों भाई को उनकी जहाज जो है भटक गई, तूफान में फंस गई। बहुत द्रव्य भरा था, बहुत कमा के रखा था उसने, दोनों भाइयों ने बहुत कमा के रखा था, नाव में जोड़ा था। बहुत उनकी तरक्की हो गई, नाव में बहुत धन द्रव्य भर लिया उन्हें, सोना चांदी हीरे जवाहरात सब भर लिया। सब भर लिया तो क्या हुआ, बहुत बड़ा ऐसा तूफान आया, बस नाव को उलट पलट दिया। और जो है ये दोनों पूरा उलट के सब उसी नाव डूब गया, सब द्रव्य जो था नाव में बह गया सब पूरा। लेकिन ये दोनों को भगवान ने कृपा करके बचा लिया, किनारे लगा दिया। अब जो है किनारे लग गए तो जो एक भाई जो छोटा था उसने कहा, भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है, अरे धन तो चला गया लेकिन जान तो बच गई, हम दोनों भाई तो जिंदा हैं, शुक्र मानो शुक्र। बड़े भाई ने कहा शुक्र करते हो, हमारा सब जिंदगी हमारी महीनों की कमाई सब पानी में डूब गई। ने कहा नहीं, हम शुक्र इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम जो हमारे लोगों की जान तो बच गई, नहीं जान चली जाती है भंवर में तो कुछ ना, अब अगर जिंदा है दोनों भाई तो फिर कमा लेंगे। और जो है अब दोनों भूख लगी, बहुत तेज से भूख लगी तो धीरे धीरे नदी के एक समुद्र के टापू में, कहीं टापू था, वहीं से जो है इन्होंने देखा, वहाँ वृक्ष भी बहुत थे टापू में, तो देखा उसे फल लगे हुए थे जंगली, फल तोड़ के खा लिया। जब फल तोड़ के खा लिया तो जो है अब उन्होंने कहा कि जैसे खुले में लेटते, जमीन में लेटते, समुद्र की लहरें भिगो जाती है, पेड़ तो किसी तरह भर लेते हैं, ऐसा करें किसी पेड़ की लकड़ी तोड़ के झोपड़ी बना लें। अब झोपड़ी बना लिया और बना के 2-4 दिन 10 दिन 2 हफ्ता खड़ा रहने लगे। अब रहने लगे, एक दिन जो है ऐसी कृपा हुई, भगवान की करुणा, यानी दुख में सुख ढूंढो, ऐसी करुणा ऐसी कृपा भगवान की हुई कि कोई चीज़ की रगड़ लगी, आग पैदा हो गई। अब आग पैदा हो गई तो खूब उनकी झोपड़ी बहुत तेज से जलने लगी। जब जलने लगी, बहुत तेज से झोपड़ी जलने लगी, तो जो पानी का जहाज दूसरा चला रहा था पायलट, और जो है उसने देखा कि वहाँ आग जल रही है, तो हमें लगता कोई मुसीबत में है, तो पानी के जहाज वो बढ़ा करके आगे लेके आया। और एक भाई कोस रहा था कि अरे भगवान, तेरे से मेरी झोपड़ी भी नहीं देखी गई, अरे वाह भगवान वाह, एक तो मेरी नाव डुबा दिया, दूसरे मेरी झोपड़ी में आग लगा दिया, अब क्या हमारी जान लेगा। उल्टा सीधा भगवान को कह रहा था। छोटे भाई ने कहा, अरे शुक्र मानो कि हम लोग झोपड़ी में नहीं बच गए थे, नाव लेकर के, दूसरा जहाज लेकर के एक जो है पायलट आ गया, और उसने जो है देखा आग, उसने सोचा कि कोई संकट में है इसलिए आग जलाया है, और बस उस जहाज धीरे से टापू के किनारे लाया और बुलाया, कहा अरे भाई इस नाव में मेरी आ जाओ, मेरे जहाज में आ जाओ, मेरे जहाज में इनको बुला लिया। कहा भाई आपको कैसे पता चला कि हम लोग यहाँ फंसे हैं? तो कहा यह जो आग जली है ना, तो आग का संकेत होता है कि कहीं मान लो टापू में आग लगी है तो कोई फंस गया है और टापू पकड़ में आ गया है, तो इसलिए हम भागते आए कि कोई व्यक्ति जो है इसमें फंसा पड़ा है, तो इसलिए हम जहाज लेके आए। बड़ा भाई छोटा भाई ने कहा, भाई देख भगवान जो है जो करता अच्छा करता है, इसमें देख तू दुखी हो रहा था और इस दुख में हम भगवान का शुक्राना कर रहे थे, सुख मना रहे थे, हम सुखी हो रहे थे। तो अगर सुख लेने वाला है तो कहीं भी सुख ले सकता है, और जिसकी दुख की आदत पड़ी है
वो हमेशा दुख 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 चिल्लाता रहेगा। तो हम सुख मनाए कि दुख मनाए? सुख मनाओ ऐसे हर बात में। तो ऐसे इंसान को जब सुख लेना आ जाता है, तो जब सुख लेना आ गया तो वो दुखी कैसे हो सकता है? जब हमको जो है, तो इसी तो कहते हैं, तो हमको जो है ओम का हरि 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 ओम का जाप करके सारी सामग्री डालो, ओम को बोल करके, तुम भी जो है सारी जो भोजन सामग्री होती ओम ओम करके मिलाओ। हर श्वास में ओम का जाप करो। और दुख सुख में निराकार, दुख निराकार है तो सुख भी निराकार है, दोनों। कोई दिखता ना सुख दिखता है ना दुख दिखता है। मृत में दुख है, मृत में दुख नहीं है। दुख तो जब है जब हमारा मन जो है मानने की दुख है। मन मान लेता है तो दुख है। यदि मेरा मन दुखी ना हो तो सुख ही सुख है, दुख में सुख खोज लेता है। ईश्वर की कृपा मान लो शरबत, चाहे वो विपरीत दिख रहा हो, लेकिन जो है शांति, सुख शांति में स्वयं को जो है बटोर लो। स्वयं को सतगुरु को समर्पित करो। देह से सतगुरु की सेवा नहीं की जाती। सतगुरु का खाली समर्पित कर दो, और देह से सतगुरु की सेवा नहीं की जा सकती है, और कभी होती भी नहीं है। सेवा तो जब होती जब अपना मन सतगुरु को बेच दो। जब सतगुरु को अपना मन बेच देता है इंसान, तब सेवा सही होती है। तब ही सही। जब मन ही गुरु का हो गया तो फिर तुम मस्त हो जाओ, हमेशा मस्त रहो। तुम्हें कुछ सोचना नहीं है। मन ही जो है इधर उधर भटकाता है, और जब मन सतगुरु का दे दियो तब फिर क्या सोचना है? कुछ करना कुछ नहीं। गुरु जो कहे वही सिर माथे पर रखो, बार बार मुख से गुरु का शुक्राना निकले। बस गुरु तुम्हारा शुक्र है, शुक्र है। तो इससे शुक्राना निकले तो कहते हैं हम परमात्मा से मिल गए। वो गुरु तेरा शुक्राना, वो गुरु तेरा शुक्राना। ना मिले तो गुरु भगवान कहते हैं डबल शुक्राना, और मिले तो जो मिला है उसको उसमें भलाई समझ लो अपनी। तो वही तो एक बार गुरु के सर दे, कहते नहीं ये सर अमानत सतगुरु की, दर दर पे झुकाया नहीं जाता। एक सतगुरु के दरबार में झुका सर, फिर वो संसार में किसी के सामने नहीं झुकेगा, किसी के आगे नहीं झुकेगा। गुरु की रहमत का खजाना तो प्रतिदिन हमें मिल ही रहा है। झुका दिया तो झुका दिया सर, आगे अब झुकाने की आवश्यकता नहीं है कि सर झुकाएं, इधर सर पटके। अब सर न पटको, यही सबसे बड़ा गुरु ने कहा। और जो दान है, गुरु ने कहा समय का दान सबसे बढ़िया। समय तुम भगवान का दे रहे हो, सबसे बड़ा दान हो रहा। और क्या करना है? समय का दान कर दो, और क्या करना है तुमको? समय दो और जो तिल मत ढूंढने जाओ। सब अपने आप ही ओम में सारी यज्ञ हो रही है, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है तुमको। यज्ञ सबसे बड़ी यही है। हरि